हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस लैंग्वेजेस के ऊपर बात करने वाले हैं। क्योंकि जो डीबीएमएस में होती है अप्रोक्स जो हमारी लैंग्वेज होती है वो इंटरफेस डेटाबेस में इंटरफेस और इसको एक्सप्रेस करने के लिए क्वेरी वगैरह रहती है टेबल में। तो उसे अपडेट करना, मॉडिफाई करना, कुछ चेंजेस करना, बेसिकली ये हमारी डीबीएमएस लैंग्वेज के अंडर आते हैं। कि उसमें कुछ कमांड्स होती हैं या कुछ प्री डिफाइंड कमांड होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं टेबल में। तो बेसिकली डीबीएस लैंग्वेज में हम इनको कुछ अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो ये हमारी है डीडीएल कमांड है, डीएमएल कमांड है, डीसीएल कमांड है, टीसीएल कमांड है। डीडीएल कमांड की फुल फॉर्म इनकी याद रखना एग्जाम में वैसे पूछे जाती है अगर थ्योरी एग्जाम है तो। बेसिकली डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन कमांड, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली मतलब फुल फॉर्म होती है। अब बात करते हैं, और ये जो डेटाबेस में जो लैंग्वेज होती है उन्हें डेटा को मतलब रीड करने के लिए, स्टोर करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मतलब डेटा को डेटाबेस में वो इन लैंग्वेजेस की हेल्प से किया जाता है बेसिकली। सबसे पहले बात करते हैं डीडीएल कमांड होती क्या है। डीडीएल डेटा डेफिनेशन कमांड। ये जो डीडीएल कमांड होती है वो डेटाबेस में स्ट्रक्चर और पैटर्न के लिए काम की जाती है बेसिकली। बेसिकली इसमें कुछ कमांड्स आती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट और कमिट, रीनेम बेसिकली आती है डीडीएल कमांड में। बेसिकली ये जो कमांड्स बेसिकली है ये टेबल को क्रिएट और मॉडिफाई करने के लिए उनका स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, स्कीमा डिफाइन करती है डेटाबेस में। और जो ये एसक्यूएल कमांड्स बेसिकली एसक्यूएल डेटाबेस के अंडर में ही आती है, लैंग्वेज होती है। जो एसक्यूएल कमांड्स बेसिकली यूज़ की जाती है उसमें क्रिएट, मॉडिफाई, डिलीट करने के लिए, और स्ट्रक्चर बट नॉट डेटा, मतलब डेटा का स्ट्रक्चर नहीं लेकिन जो टेबल का एक वेल मैनर में स्ट्रक्चर होता है टेबल का, उसका उसमें कौन कौन सी रोज होंगी, कौन कौन से कॉलम्स होंगे, और रोज कौन टपल वगैरह कहते हैं, और ये उनके अंदर सेल्स होते हैं, उसमें एट्रीब्यूट होते हैं कुछ। तो वो सब चीज़ें अभी अपन ने आई थिंक पहले देख रखी है और अपन आगे भी इनको देखने वाले हैं और आज अच्छे से क्लियरली। एंड अब बात करते हैं जो हमारी जो टेबल वगैरह है उसका स्केमा में किया जाता है, उसमें इंडेक्सिंग दी जाती है। उसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, कंस्ट्रेंट्स बेसिकली होते हैं कि जिसमें हम वैल्यू नोट नल रहे, प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफ़ॉल्ट वैल्यू करना, कोई चेक करना कि 3000 से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू, यूनिक होनी चाहिए, लाइक दैट। ये कंस्ट्रेंट्स हमारे होते हैं जो कि आगे हमारे आने वाले हैं और हम उनको भी कवर करेंगे बेसिकली। बेसिकली ये नॉर्मली इनको यूज़ किया जाता है, और एक जनरल मतलब यूज़ होता है उन्हें मतलब कर सकता है, और कोई भी उन्हें एक्स वगैरह कर सकता है एप्लीकेशन के थ्रू बेसिकली। अब बात करते हैं, दे विल नॉर्मली यूज टू डीबीए टू लिमिटेड एक्सटेंट ए डेटाबेस डिजाइन और एप्लीकेशन आर इमीडिएट डेवलपर। जो डीडीएल कमांड होती है बेसिकली डेटा डेफिनेशन, ये इस प्रकार डिज़ाइन की जाती है कि डेवलपर इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं कि जो नॉर्मली होते हैं वो डेटा बेस में उनको एक्सेस करके शो करने के लिए बेसिकली ये के लिए यूज़ करते हैं। और जो डीडीएल कमांड होती है स्पेशली उन टेबल वगैरह रहती है, कुछ क्वेरीज वगैरह डिक्शनरी डेटाबेस में, उनको मॉडिफाई मतलब उनको ना एक स्ट्रक्चर वे में प्रोवाइड किया जाता है बेसिकली। अब इसमें कौन कौन सी कमांड्स आती है डीडीएल में, बेसिकली इसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमिट, रीनेम। क्रिएट का मतलब रहता है सीधा सिंपल सा टेबल को क्रिएट का वगैरह करना रहता है तो क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। अल्टर का मतलब होता है जो उसमें डेटा होता है उसको मॉडिफाई किया जाता है। सपोज़ 5 रोज में 6 रो करनी है, 6 रो करनी है, या कोई डेटा होता है एम्प्लॉय वगैरह का उसको कुछ ऐड वगैरह करना हो, अल्टर मॉडिफाई करते हैं बेसिकली। ड्रॉप का मतलब रहता है डिलीट करना रहता है सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। ट्रंकेट का मतलब ये रहता है कि दो टेबल होती है उनको ज्वाइन करा जाता है, ट्रंकेट कमांड के थ्रू किया जाता है। कमिट का मतलब होता है कि हमें कोई टेबल वगैरह सेव करनी है परमानेंट, तो टेबल में बेसिकली सेव मतलब सेव हो जाते हैं डेटाबेस में। रीनेम का सीधा सीधा सिंपल से मतलब है टेबल हमारी टेबल का नाम चेंज करना बेसिकली रीनेम आता है, और जो चीज़ जो है टेबल का नाम वगैरह चेंज करना उसको रीनेम वगैरह करना बेसिकली रीनेम कमांड है। अब डीएमएल कमांड की बात करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बेसिकली। जो डेटा मैनिपुलेशन कमांड है
वो जो टेबल के अंदर डेटा वगैरह रहता है, बेसिकली उसको मॉडिफाई सिलेक्ट करना या डिलीट करना। बेसिकली टेबल के अंदर अभी अपन देख रहे थे डी एल कमांड में, जो टेबल का आउटर लेयर होता है, स्ट्रक्चर होता है, स्कीमा, उसको कैसे हम एडजस्ट करते हैं। और ये डेबल कमांड में हम उसके अंदर का डेटा होता है उसमें सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना, अपडेट करना, बेसिकली ये सब चीज़ें आती हैं। अब इसमें कोई डेटा है, उसमें अपन मल्टीपल डेटा वगैरह इंसर्ट कर, मतलब कि डेटा डाल दिया मल्टीपल, मतलब कि सपोज 5 रोज में डेटा इंसर्ट कर दिया, कुछ गलत हो गया तो उसको रीनेम वगैरह, बेसिकली वो सब चीज़ें इसमें आती हैं। अब इसमें मर्ज, सेल, लॉक, टेबल बेसिकली आती है। सिलेक्ट का मतलब रहता है कमांड का, बेसिकली जो टेबल रहता है उसको सिलेक्ट करते हैं, उनको जो डेटा वगैरह रहता है उसको देखने के लिए, एक वेल मैनर में देखने के लिए सिलेक्ट कमांड का यूज़ करते हैं। सिलेक्ट टेबल का नाम सिलेक्ट, और ये टेबल का नाम डालने हैं तो ठीक है, नहीं तो वो एस्टेरिस्ट फ्रॉम और टेबल का नाम डालते हैं और सेमी कॉलम लगा दें तो टेबल वगैरह में हो जाती है बेसिकली। ये हम कोड्स में देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। इंसर्ट का सीधा सिंपल सा मतलब होता है कोई डेटा वगैरह रहता है टेबल में डालना, तो वो इंसर्ट कमांड के थ्रू होता है। अपडेट का मतलब रहता है कि कोई एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हम अपडेट करते हैं। अपडेट का बेसिकली आप सब लोग जानते हैं, उसको जो डेटा हमारा पहले से है उसमें कुछ चेंजेस करना बेसिकली अपडेट होता है। डिलीट का मतलब रहता है कि डिलीट करना रिकॉर्ड को बेसिकली। अभी ड्रॉप आया था और ये डिलीट है, डिलीट का मतलब रहता है सीधी सिंपल सी, अगर डिलीट कमांड यूज़ करते हैं तो जो टेबल वगैरह दे देगी पूरी वो डिलीट हो जाएगी। ड्रॉप में पर्टिकुलर कोई सेल या पर्टिकुलर वो डिलीट होता है, इसमें भी पर्टिकुलर कोई सेल वगैरह डिलीट कर सकते हैं, पर ड्रॉप में पूरा टेबल डिलीट नहीं होती। अब मर्ज की बात करते हैं। मर्ज कमांड बेसिकली इसमें बेसिकली क्या होता है, जो टेबल वगैरह रहती है इसमें इंसर्ट अपडेट वगैरह का ऑपरेशन किया जाता है और बेसिकली दो टेबल में मर्ज वगैरह करते हैं। अब सेल की बात करते हैं। सेल बेसिकली एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, मतलब जावा वगैरह में या क्वेरीज वगैरह लैंग्वेज में होती है। लॉक टेबल का मतलब रहता है इट लॉक्ड। वैसे लॉक टेबल इतनी कुछ वैसे यूज़ तो नहीं होती, फ्रेंक एडवांस लेवल पे बेसिकली यूज़ होती है। तो बेसिकली जो टेबल वगैरह रहती है उसको लॉक करने के लिए लॉक टेबल का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे डी क्यू एल डेटा क्यूरी लैंग्वेज बेसिकली अभी नाम है, बाद में अपन इसके बारे में क्या जानते होंगे और अच्छे से। अब डी सी एल कमांड का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा मतलब यूज़फुल है और रियल लाइफ में हम देखते भी हैं, जैसे कॉलेजेस वगैरह में या फिर बोर्ड वगैरह के रोल नंबर डालते हैं और वो रोल नंबर अपनी आईडी होगी, फिर डेटा को अपन एक्सेस वगैरह कर सकते हैं, बेसिकली उस टाइप से वर्क करती है। डीसीएल कमांड डेटा कंट्रोल कमांड की जो पर्टिकुलर यूज़र है वो उस डेटा को देख सकता है, उसके अलावा नहीं देख सकता। सपोज मैं अपनी आईडी लॉगिन करके अपने डायरेक्टर का, प्रिंसिपल या फिर एचआर वगैरह है उनका डेटा नहीं देख सकता, मैं केवल अपने जो डेटा है उसको ही देख सकता हूँ बेसिकली। या आधार कार्ड मेरी आईडी भी समझ लो, आधार कार्ड नंबर वो डाला मैंने तो उसमें अपनी जो मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ केवल मैं कर सकता हूँ, मैं किसी और का नहीं कर सकता बेसिकली। ये आता है, ये होती है, और ये सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं क्या है बेसिकली। अब लिस्ट काम करते हैं, इसके अंदर में कुछ सिस्टम ऑब्जेक्ट वगैरह काम करते हैं, लेकिन इसमें कुछ कमांड होती है। ग्रांट होता है, एक रिवोक होता है। ग्रांट का मतलब होता है परमिशन प्रोवाइड करना, और रिवोक का मतलब होता है परमिशन जो हमने दी है उसको वापस लेना यूज़र से। सपोज पहले जो आधार कार्ड में होता था कि गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी थी कि ई मित्र वाले वो ना डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, यूज़र को उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, अगर कुछ मतलब मिसिंग वगैरह रह गया हो या कुछ बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक हो गई हो तो उसको। लेकिन अब गवर्नमेंट ने परमिशन ले ली कि अब मॉडिफाई नहीं कर सकते, अब मतलब कि अब नहीं कर सकते बेसिकली मॉडिफाई। अब पंचायत वगैरह में जाके वहाँ से कुछ मतलब कर सकते हैं, अब ऐसे नहीं कर सकते। अब डी सी एल कमांड की बात करते हैं। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज बेसिकली डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है। इसमें कमिट, रोल बैक और बेसिकली आते हैं। कमिट इसमें डी डी एल कमांड में होती है और सी में भी है बेसिकली। जो टी सी एल कमांड होती है बेसिकली ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल करती है, बेसिकली चेंजेस वगैरह होती है मेड, मतलब करती है स्टेटमेंट वगैरह में। और ये ग्रुप इनटू लॉजिकल ट्रांजेक्शन करती है। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक रोल बैक, एक कमिट। कमिट का मतलब मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया, कुछ डेटा को हम परमानेंटली सेव करने के लिए डेटाबेस में कमिट का यूज़ करते हैं। अब ये जो रोल बैक है इसका यूज़ करते हैं, स्टोर डेटाबेस होता है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब लास्ट कमिट को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब ये कुछ देख सकते हैं कि जो डीबी
MS लैंग्वेज है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेज है। इसमें 4 प्रकार की लैंग्वेज होती है, वैसे 5वीं एक और होती है लेकिन वो इतनी काम की है नहीं, बट अभी अपन यही देख रहे हैं। तो DDL कमांड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। इसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रिंकेट, रीनेम, कमेंट कमेंट है सॉरी। DML कमांड की बात करते हैं। इसमें सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, सेल, तो इसमें ग्रांट, रिवोक, कमिट, रोल बैक, बेसिकली इस टाइप की कुछ कमांड्स वगैरह है। बेसिकली आज की वीडियो में यहाँ तक